वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपना टारगेट चल रहा है आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक का रिवाइज। तो ये संपूर्ण निचोड़ कक्षा 6 से 12 आपको इस पुस्तक का निचोड़ आपको दिया जा रहा है। तो अपने धीरे धीरे कक्षा 10 के अंदर पार्ट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। तो ये पार्ट वाइज आपको क्लास मिल रही है और वन लाइनर क्वेश्चनों का रिवाइज आपको करवाया जा रहा है। तो ये नानक क्लासेस आरबीएससी राजस्थान पुलिस राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है कक्षा 6 से 12। इसका आपको रिवाइज दिया जा रहा है और ये क्लास स्कूल व्याख्याता, जूनियर अकाउंटेंट, पशुचर भर्ती, सूचना सहायक, राजस्थान पुलिस ऑल एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। क्योंकि कक्षा 10 के अंदर अपने पढ़ रहे हैं इतिहास, जो अपने मेवाड़ कंप्लीट कर लिया, बीकानेर पढ़ दिए, जोधपुर के राठौड़ वंश पढ़ लिए, अजमेर के पढ़ दिए, अब आमेर के शासकों का चल रहा है। आज अपने इसी के साथ साथ जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है उनको भी अपने इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। अगर कोई साथी यह पुस्तक ऑनलाइन मंगवाना चाहता है तो आपको मैं नंबर बताता हूँ, 80 580 22 001। इस नंबर पे आप यह पुस्तक ऑनलाइन मंगवा सकते हो। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना और रेट इसका पूछ लेना भी कितने रुपए हैं, और आप इस पे एड्रेस वगैरह डाल देना। आपको ऑनलाइन बुक नाना क्लासेस के नाम से ये बुक मिल जाएगी कक्षा 6 से 12। तो स्टार्ट करें। आपने कल 406 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज अपने 407 नंबर क्वेश्चनों की बात करते जा रहे हैं। देखिए, आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता के उपनाम से मिर्जा इस्माइल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मिर्जा इस्माइल को जाना जाता है। 1669 में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये गोकुल कहाँ करे? मथुरा क्षेत्र के जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया था? तो जब 1688 के अंदर राजा राम की मृत्यु हुई थी उसके बाद में जाटों का नेतृत्व किया था चूड़ामन ने। किसने किया था? चूड़ामन ने। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? तो भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था चूड़ामन। कौन था? चूड़ामन। जाट राजा चूड़ामन ने किस स्थान पर किला बनवाकर अपना राज्य स्थापित किया था? तो एक जाट राजा था चूड़ामन, उसने किस स्थान पर किला बनवाकर अपना राज्य स्थापित किया? तो उस जगह का नाम है थून। क्या है? थून। किस जाट राजा को स्वयं जय सिंह ने ब्रिजराज की उपाधि और डीग जागीर की प्रदान प्रदान की थी? तो किस जाट राजा को ये दी थी? बदन सिंह को। किसने? स्वयं जय सिंह ने ब्रिज राजा की उपाधि वह डीग है, डीग की जो जागीर है वो प्रदान की थी किसको? बदन सिंह को। भरतपुर शासक बदन सिंह द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन कौन से हैं? तो एक तो डीग का किला बनाया, एक कुम्हेर का किला और वेर के किले, ये सारे के सारे भरतपुर में हैं और ये बनाए किसने थे? बदन सिंह ने। किस जाट राजा ने कछवा वंश के शासकों के साथ मित्रता रख साम्राज्य विस्तार किया था? तो वो था बदन सिंह। बदन सिंह एक शासक था भरतपुर का, उसने कछवा वंश के शासकों के साथ अपना मित्रता समझौता बनाए रखा। जाट का शासकों का देखो शासनकाल क्रम आपको याद रखना है। सूरजमल का था 1756 से 1763, बदन सिंह का था 1723 से 1756 और चूड़ामन का था 1695 से लेकर 1721। तो सबसे पहले आए थे चूड़ामन, ठीक है, उसके बाद में बदन सिंह, फिर आए थे राजा सूरजमल। तो इनका क्रम है ये बढ़िया तरीके से। महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे राजधानी बनवाई थी? तो ये बहुत ही मशहूर किला है लोहागढ़, भरतपुर के अंदर है, और इसका निर्माण करवाकर उसको अपनी राजधानी भी बनवाई थी। स्वयं जयसिंह के उत्तराधिकार संघर्ष में सूरजमल जाट ने किसका साथ दिया था? तो स्वयं जयसिंह का जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ तो उसमें सूरजमल जाट ने साथ दिया था ईश्वरी सिंह का। किसका दिया था? ईश्वरी सिंह का साथ दिया था। पानीपत के युद्ध में पराजित मराठों को किसने सहायता व शरण दी थी? तो जब पानीपत का युद्ध हुआ तो उसमें पराजित मराठों को किसने सहायता व शरण दी थी? तो ये दी थी सूरजमल जाट ने। किसने? सूरजमल जाट ने। 1763 ईस्वी में सूरजमल जाट की मृत्यु किसके विरुद्ध युद्ध में हुई, जिसके सूरजमल जाट के प्रतिद्वंदी नजीब खान ने मृत्यु की पूछता
पुष्टि होने पर विश्वास किया था वो था रूहेलों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध है? रूहेलों के विरुद्ध उनकी भर्ती होगी। सूरजमल जाट के बारे में किसने कहा कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा व कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान है? और ऐसा कहा था कालिका रंजन कानूनगो ने। ऑप्शन नंबर किसने? कालिका रंजन कानूनगो के द्वारा सूरजमल जाट के बारे में ऐसा कहा गया था। करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की थी? तो करौली के अंदर जब यादव वंश आए तो उसके अंदर स्थापना किसने की थी? विजयपाल ने। कब है? 1040 के अंदर। विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किसे बनाया था? तो यह बनाया था ब्याना भरतपुर को। इसको विजयपाल ने यादव वंश की स्थापना की थी 1040 में और राजधानी किसे बनाया? ब्याना को। 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाने वाला शासक था वो था धर्मपाल द्वितीय। कौन था? फिर 1650 के अंदर करौली का एक राजधानी किसको बनाई थी? करौली ने धर्मपाल द्वितीय ने। करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो करौली के अंदर बड़े मशहूर मंदिर है मदन मोहन जी के मंदिर है और इसका निर्माण करवाया था गोपाल पाल ने। किसने? गोपाल पाल ने इसका निर्माण करवाया था। 9 नवंबर 1817 को 1818 ईस्वी की संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? उस समय वहां के शासक थे, उस समय थे हरबख्शपाल। कौन थे? 9 नवंबर 1817 को लेकर 1818 की संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली थी, उस समय वहां के शासक थे हरबख्शपाल। 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? तो ये थे मदनपाल। तो कौन थे? मदनपाल, ध्यान रखना, करौली के शासक 1857 की क्रांति के समय। परमार वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में पनपा था? परमार वंश का जो साम्राज्य है वो पनपा था आबू के अंदर। कहां पर पनपा था? आबू सिरोही में। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणी वरा को किस राजपूत शासक की शरण लेनी पड़ी? तो ये लेनी पड़ी थी धवल। ध्यान रखना, ये गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक थे धरणीश्वरा, उनको क्या है? एक धवल राजपूत शासक की शरण लेनी पड़ी थी। वह परमार शासक जिसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था तो वो है धारावर्ष। ध्यान रखना, किस परमार शासक था? धारावर्ष। उसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध के अंदर गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया। आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता था जिनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है तो वो है संस्थापक है धूमराज। कौन था? आबू के परमार वंश का संस्थापक है धूमराज। परमार राजा सोम सिंह के समय आबू के देलवाड़ा में लूणा वसई नामक नेमिनाथ का मंदिर किसने बनवाया था? तो आपको बताया राजा सोमी सिंह के समय आबू के अंदर बड़े मशहूर मंदिर हैं। लूणा वसई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया था वास्तुपाल ने। किसने बनवाया था? वास्तुपाल ने। परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर किसने चौहान सत्ता स्थापित की थी? तो ये की थी नाडोल के चौहान थे ना, राव लुम्बा। नाडोल का एक शासक था राव लुम्बा, उसने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार करके चौहान सत्ता स्थापित की। स्वाई जयसिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दलेल सिंह को शासक नियुक्त कर दिया? तो स्वाई जयसिंह ने किसको हराया? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को हराकर दलेल सिंह को वहां पर शासक नियुक्त कर दिया। बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ। इसमें किस शासक की बहन ने मल्हार राव होलकर को राखी बांध कर भाई बनाया? तो ये स्वाई जयसिंह। किसको? स्वाई जयसिंह की बहन ने मल्हार राव होलकर को राखी बांधकर बहने बनाया था। मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों का बूंदी पर अधिकार कब हुआ था? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, 22 अप्रैल 1734 को। कब हुआ था? 22 अप्रैल 1734। हूडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो ये आपको सभी को पता है। 17 जुलाई 1734 को हूडा सम्मेलन में शामिल वाले शासक देखो, जयपुर का था स्वयं जय सिंह, जोधपुर का इसमें था अबे सिंह और नागौर का था भगत सिंह। तो ये 17 जुलाई 1734 के अंदर हूडा सम्मेलन के अंदर ये शासक है शामिल हुए। और बूंदी की तरफ से दलेल सिंह था, करौली की तरफ से गोपाल दास और किशनगढ़ की तरफ से राज सिंह इसके अंदर शामिल था। 17 जुलाई 1734 को हूडा सम्मेलन में शामिल शासक, यह सम्मेलन स्वयं जयसिंह ने बुलवाया था, जयपुर के शासक थे। यह सम्मेलन मराठों के विरुद्ध संगठन बनाने के लिए किया गया था, मराठों के विरुद्ध था। बीकानेर से जोरावर सिंह व कोटा से सुरजन साल ने इसके अंदर भाग लिया था।
आप देखो नेक्स्ट आपके सामने, परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार करके किसने चौहान सत्ता स्थापित की? तो ये नाडोल के थे राव लुम्बा। स्वयं जय सिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दलेल सिंह को शासक नियुक्त किया? तो ये किया था बुद्ध सिंह को। किसको किया था? स्वयं जय सिंह ने बूंदी के बुद्ध सिंह को हराकर दलेल सिंह को शासक नियुक्त किया। बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ। इसमें किस शासक की बहन ने मल्हार राव होलकर को राखी बांधकर भाई बनाया? तो ये बनाया था स्वयं जय सिंह को। किसको? स्वयं जय सिंह की। मल्हार राव होलकर व राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों का बूंदी पर अधिकार कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अप्रैल 1734 को। ध्यान रखना, 22 अप्रैल 1734। हुड्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जगत सिंह द्वितीय ने। किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन में देखो शासक कौन कौन से शामिल हुए। जयपुर का था जय सिंह, जोधपुर का इसमें अभय सिंह था, नागौर का बख्त सिंह, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास और किशनगढ़ का राज सिंह। तो ये उस समय हुड्डा सम्मेलन के अंदर शासक थे। 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन में शामिल शासक देखो। यह सम्मेलन स्वयं जय सिंह ने बुलवाया था। आपको पता जयपुर के शासक थे। यह मराठों के विरुद्ध संगठन बनाने की शक्ति के लिए सम्मेलन बुलाया गया और बीकानेर से जोरावर सिंह और कोटा से सुरजन ने इसके अंदर भाग लिया था। हुड्डा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहां एकत्रित होने का प्रस्ताव रखा? तो ये रामपुर के अंदर प्रस्ताव रखा गया था। और हुड्डा आपको पता है भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में जयपुर का शासक बना ईश्वर सिंह किसका पुत्र था? ये पुत्र था सूरज कुंवरी का। ध्यान रखना, किसका पुत्र था? सूरज कुंवरी का। माधव सिंह की माता का क्या नाम था? चंद्र कुंवरी। ध्यान रखना, माधव सिंह की जो माता है ना उसका क्या नाम था? चंद्र कुंवरी। राजमहल युद्ध 1 मार्च 1747 को किस किस के बीच में हुआ? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में 1 मार्च 1747 को राजमहल का युद्ध हुआ। एक देखो फिर बाद में बगरू का युद्ध हुआ इन्हीं दोनों के बीच में अगस्त 1748 के अंदर। अगस्त 1748 में दोनों के बीच में बगरू का युद्ध हुआ था। किस जयपुर शासक ने 1751 में मराठों का जयपुर शहर में कत्लेआम करवा दिया? वो करवाया था माधो सिंह प्रथम ने। किसने करवाया था? माधो सिंह प्रथम ने। तुंगा युद्ध 1787 के बारे में देखो। स्वयं प्रताप सिंह व मराठा महादजी सिंधिया के बीच में तुंगा का युद्ध हुआ। स्वयं प्रताप सिंह का सहयोग जोधपुर महाराजा विजय सिंह ने भी किया। शिवपुर और करौली के शासकों ने इनका सहयोग किया था प्रताप सिंह का। मुगल फौजदार मोहम्मद बेगमदानी ने भी प्रताप सिंह का साथ दिया था। कब? तुंगा के युद्ध में। पाटन का युद्ध स्वयं जय सिंह व मराठों के बीच में कब हुआ था? तो ये हुआ था 20 जून 1790। 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध स्वयं जय सिंह और मराठों के बीच हुआ। 1800 ईस्वी मालपुरा युद्ध में मराठों ने जयपुर के किस शासक को पराजित किया था? तो ये प्रताप सिंह को। ध्यान रखना, किसको? 1800 ईस्वी के अंदर मराठों ने क्या? प्रताप सिंह को पराजित कर दिया था। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर किन दो रियासतों के बीच में गंगोली का युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था जयपुर और जोधपुर के बीच में गंगोली का युद्ध हुआ था। वहां पर मेवाड़ की भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, उसको विवाद को लेकर हुआ था। कृष्णा कुमारी का विवाह मान सिंह से करने या उसकी हत्या करने की सलाह मेवाड़ शासक भीम सिंह को किसने दी थी? तो ये दी थी अमीर खां पिंडारी ने। ठीक है, किसने दी थी? अमीर खां पिंडारी ने। किस मारवाड़ शासक ने 1756 में एक संधि के तहत तारागढ़ दुर्ग व 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में मराठों को दिए? तो ये विजय सिंह ने। किसने दिए थे? विजय सिंह ने। राजस्थान की कौन सी रियासतें मराठों के प्रभुत्व से बची रही? तो जैसलमेर और बीकानेर। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया, इतिहास सब पढ़ लिया, मराठों वगैरह है सब पढ़ लिया, अजमेर चौहान मेवाड़ सब पढ़ लिए। अब अपनी आगे अपनी बात करेंगे लोक देवता की, जो प्रमुख लोक देवता ना उनकी अपनी बात है करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर स्टार्ट करने जा रहा हूँ लोक देवता। लोक देवता पंचपीर में शामिल है। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और हड़बू जी है, वो क्या है? लोक देवता पंचपीरों के अंदर शामिल है। सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो सांपों के देवता के रूप में गोगा जी पूजे जाते हैं। सांपों और नागों के देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? तेजा जी। कौन पूजे जाते हैं? तेजा जी। लोक देवता पाबू जी का बोध चिन्ह क्या है? बाला। बाला लिए अश्वारोही। लोक देवता ने देवल चारणी की गाय छुड़वाने के लिए किसने अपने प्राण त्याग दिए? तो ये त्यागे थे पाबू जी ने। किसने? पाबू जी ने। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है?
तो ये पाबू जी को जाता है। गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी में गोगा जी का मेला बढ़ता है। बस आपको रिवाइज करते जाना है। प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता कौन लोकप्रिय है? तो प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता पाबू जी। कोल्लू मंड में पाबू जी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र महीने में बढ़ता है, ध्यान रखना। कोल्लू मंड में पाबू जी का मेला चैत्र महीने में। रायका जाति के आराध्य लोक देवता कौन है? तो रायका जाति के हैं पाबू जी। केसर कालमी किसकी घोड़ी है? तो ये पाबू जी की है केसर कालमी। कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? और वो है रामदेव जी, ध्यान रखना। कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? रामदेव जी। किस लोक देवता की मंगेतर को सांप ने डस लिया था? तो ये गोगा जी की मंगेतर थी, उसको सांप ने डस लिया था। किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी माना जाता है? तो ये रामदेव जी, ध्यान रखना। किस लोक देवता को रामदेव जी उनको कृष्ण का अवतार के साथ साथ है विष्णु का अवतार भी मानते हैं। गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ? तो गोगा जी का जन्म हुआ था चुरू में। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी थे गुरु उनके। किस लोक देवता को जहर पीर के नाम से जाना जाता है? तो गोगा जी को जहर पीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उड़ा काश्मीर में इनका जन्म हुआ था। उड़ा काश्मीर है, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ। लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ? तो इनकी पत्नी थी नेतल दे। रामदेव जी का विवाह नेतल दे के साथ हुआ। अब देखो रामदेव जी से संबंधित हड़बू जी हैं, डालीबाई, आईजी माता, ये तीनों रामदेव जी से संबंधित है। कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? तो तेरह ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी की भक्ति में। नेक्स्ट देखो, रामदेव जी की फड़ फड़ है वो मुख्यतः राजस्थान की किन जिलों में बांची जाती है? तो जैसलमेर और बीकानेर के अंदर रामदेव जी की फड़ बांची जाती है। रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली? तो राम सरोवर उड़ीसा के अंदर जीवित समाधि ली थी। और राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी हैं, और वो कौन है? रामदेव जी। कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? और वो है रामदेव जी का मेला, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है। छोटा रामदेवरा नाम से प्रसिद्ध रामदेव जी का मंदिर किस राज्य में है? तो छोटा रामदेवरा कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। लोक देवता तेजा जी का वाहन है घोड़ी, ध्यान रखना। लोक देवता तेजा जी का वाहन कौन सा है? घोड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, और वो है तेजा जी। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? खरनाल नागौर के अंदर भी इनका मेला लगता है, और वहीं पर इनका जन्म हुआ था। किसने लाछा गुजरी की गाय मेर की मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी? तो ये दी थी तेजा जी ने। किसने दी थी? तेजा जी ने। काला व बाला व कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? तो ये तेजा जी को माना जाता है। किसको? काला व बाला व कृषि कार्यों का जो उपकारक देवता किसको मानते हैं? तेजा जी को। राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ का संबंध किस लोक देवता से है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ है देवनारायण जी की। ठीक है, किसकी है? देवनारायण जी की। किस लोक देवता के बारे में मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोंपों की वंशवृद्धि नहीं होती? तो वो है मेहा जी। ठीक है, मेहा जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोंपों की वंशवृद्धि नहीं होती। मारवाड़ के पंचपीरों में किसका प्रमुख स्थान बेंगटी गांव फलोदी में है? तो वो है हड़बू जी का। किसका है? हड़बू जी का है, बेंगटी गांव है फलोदी में। देवनारायण जी की फड़ व काव्य बगड़ावत कौन बांचता है? तो वो आपको सभी को पता है, गुर्जर भोपे हैं, वो देवनारायण जी की फड़ व काव्य बगड़ावत है बांचते हैं। प्रथम लोक देवता राजस्थान के जिन पर डाक टिकट जारी किया गया? तो वो है देवनारायण जी। कौन है? राजस्थान के प्रथम लोक देवता हैं जिन पर डाक टिकट जारी किया गया। किस विशेष तिथि को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते थे? ठीक है, किस तिथि को? तो ये भाद्रपद शुक्ल छठ को गुर्जर समुदाय दूध को जमाने और बेचने का कार्य नहीं करते थे। लोक देवता हड़बू जी का वाहन क्या है? तो हड़बू जी का वाहन याद रखना, सियार। क्या है? सियार इनका वाहन है। किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को मेवाड़ से मुक्त करवाया था? तो वो थे हड़बू जी। कौन थे? हड़बू जी। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो बेंगटी आपको बता दिया हड़बू जी का है। किस जिले में कल्ला जी की काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? तो ये है डूंगरपुर के अंदर। कहां पर है? डूंगरपुर में। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कहां पर होते हैं गोगा जी के थान? खेजड़ी वृक्ष के नीचे।
मेहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? तो ये थे राव चूड़ा के। ध्यान रखना, किसके थे? राव चूड़ा के। मेहाजी का प्रिय घोड़ा किरण काबरा। किरण काबरा किसका है? मेहाजी का। कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ पर स्थित है? तो रेनेला के अंदर। कहाँ पर है? रेनेला में कल्ला जी की सिद्ध पीठ। किस देवता को शेषनाग का अवतार व 4 हाथों वाले देवता बोलते हैं? तो ये बोलते हैं कल्ला जी को। सिर्फ आपको रिवाइज फटाफट करते जाना है। रानी रूपादे किस लोक देवता की रानी थी जिनका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में स्थित है? तो वो थी मल्लीनाथ जी की पत्नी। कौन थी? रानी रूपादे। कौन से देवता बरसात के देवता के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है मामादेव। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? तो मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है। तेजा जी के चबूतरे को थान बोलते हैं और पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। ध्यान रखना, तेजा जी के चबूतरे को थान और पुजारी को घोड़ला बोलते हैं। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो परबतसर नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध में मारे गए? तो वो मारे गए थे कल्ला जी। कौन मारे गए थे? कल्ला जी। कौन से लोक देवता शेखावाटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूट कर धन गरीबों को जरूरतमंद में बांट दिया करते थे? वो थे डूंगर जी और ज्वार जी। वो क्या है? वो जो जो धनी लोग है ना, उनको लूट कर जो धन है ना, वो गरीबों के अंदर बांट दिया करते थे। लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? तो ये सफेद रंग का ध्वज फहराया जाता है। भूमि के रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है भूमिया जी। कौन है? भूमि के रक्षक देवता हैं भूमिया जी। जोरडा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर है? तो ये है हरिराम जी का। किसमें? जोरडा नागौर के अंदर। किस लोक देवता ने कूड़ा पंथ चलाया था? तो कूड़ा पंथ किसने चलाया? मल्लीनाथ जी ने कूड़ा पंथ चलाया था। तो मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। क्या है? मल्ली मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है गांगदेव राठौड़। पिता जेवर और माता बाछल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है गोगा जी से। ध्यान रखना, किससे है? गोगा जी से। किस लोक देवता की अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति विवाद को लेकर युद्ध हुआ और वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे गोगा जी के। लोक देवता के थे मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन, उनके साथ संपत्ति विवाद हुआ और वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर के नाम से और हिंदू जानते हैं नागराज के रूप में। ठीक है, गोगा जी को जो मुस्लिम है ना, वो तो गोगा पीर के नाम से, और जो हिंदू है वो नागराज के नाम से पूजा करते हैं। तेजा जी का पत्नी का नाम था पेमल दे। ठीक है, और तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है जीवा पर सर्पदंश। क्या है? जीवा पर है सर्पदंश। बाबू जी का जन्म 1239 ईस्वी में कोलूमंड में हुआ था। इनके पिता कौन थे? तो बाबू जी का जन्म 1239 में हुआ। इनके पिता थे धांधल जी। मोहनत नैणसी महाकवि आसिया मोड़जी व लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ? तो ये हुआ था बाबू जी का। ठीक है, इसका बाबू जी। जायल नरेश जींदराव खिंची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाने वक्त किस वर्ष बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए? तो 1276 के अंदर बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। किस लोक देवता का संबंध स्वाई भोज व सेठू खंटाणी गुज्जर से था? तो ये था देवनारायण जी का। किससे था? असिंध भीलवाड़ा में इनका मेला लगता है ना। किस लोक देवता का विवाह जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से हुआ? तो ये देवनारायण जी की पत्नी थी पीपल देव, उनके साथ उनका विवाह हुआ। देवनारायण जी की पूजा स्थल असिंध भीलवाड़ा में मेला कब लगता है? तो इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। अब देखो मल्लीनाथ जी के बारे में। जन्म 1358 में। पिता रावल सलखा और माता जानी दे। रानी रूपादे की प्रेरणा से वे 1389 के अंदर उगमावासी भाटी के शिष्य बने थे। कौन है? मल्लीनाथ जी। लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र माह में बढ़ता है। ध्यान रखना, तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र माह में बढ़ता है। रामदेव जी के बारे में देखो। तंवर वंशीय अजमाल जी इनके पिता, माता मेणा दे, पत्नी अमरोट के दल जी सोडा की पुत्री नेतल दे से इनका विवाह हुआ और 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उन्होंने चा में समाधि ली थी रामदेव जी ने। और जन्म इनका उड़ा काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। किस लोक देवता का बापणी जोधपुर में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मेला बढ़ता है? तो ये बढ़ता है मेहाजी मांगलिया का। किसका? बापणी जोधपुर में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मेला बढ़ता है मेहाजी मांगलिया। हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे।
बुढ़ेल के महाराजा सांखला के ये पुत्र थे। और जोधा ने बेंगटी गांव हड़बू को प्रदान किया था और इनकी बेंगटी के अंदर गाड़ी की पूजा की जाती है। किसमें गाड़ी की पूजा किसकी होती है? हड़बू जी की। संत जाम्बू जी का जन्मस्थल कौन सी जिले में है? तो पीपासर है नागौर के अंदर। आज अपनी इतनी तक बात करेंगे। आज अपने लोक देवता अपने कंप्लीट कर लिए, कुछ इतिहास के बच्चे थे वो कंप्लीट कर लिए, और यहाँ से आगे अपने कल अपने संत संप्रदायों की बात है करेंगे। तो आज 527 क्वेश्चनों का अपने ध्यान कर दिया, कल अपने संत संप्रदाय पढ़ेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते लाइक शेयर करेंगे। आज की अपनी डेली आपको ये क्लास 7 बजे मिलती रहेगी रोज शाम। बाकी आपको मेरी सुबह इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है इसी चैनल पर रोज सुबह। और इसके अलावा स्कूल व्याख्याता के लिए प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज भी चल रही है। कोई साथी लेना चाहे तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। वहां पर पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है चल रही है। तो वहां आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। और सुबह मेरी इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास है आती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।